गुरुदेव, आपका एक साक्षात्कार योगिता जी के साथ YouTube पर देखने का अवसर मिला, जिसमें आपके विराट व्यक्तित्व के दर्शन हुए। आपने 20-25 वर्ष पूर्व बहुत सी ऐसी गतिविधियों का उल्लेखन किया है जो कि अध्यात्म से संबंधित बताई गई हैं, लेकिन काफी खोजबीन के बाद ना ही कोई पुस्तक और ग्रंथ हमें प्राप्त हो रही है ऐसी जिसका हम लाभ ले सकें। यदि मेरा प्रश्न उचित लगे तो कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। असल में क्या है कि ये जो यात्रा शुरू हुई गौमुख से, गंगोत्री से, और पहुंच गई गंगा सागर तक या कन्याकुमारी तक, और उसमें इतना कुछ बह गया, इतना कुछ रह गया, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो रह जाती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पुस्तकों के बारे में कई बार जिक्र किया, लेखन के बारे में जिक्र किया, आपने भी कहा कि कहीं प्राप्त नहीं है। असल में क्या था कि जब उत्पादन तो हो ज्यादा और दुकान रह जाए एक, तो बहुत सारे और कई उपाय भी साथ में लाने पड़ते हैं। इसको ऐसा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे ग्रंथ लगभग अभी पिछले कुछ सालों से मैंने कुछ नया ज्यादा लिखा नहीं पुस्तक के रूप में, जो कुछ मैं लिख रहा हूं उसको ही संशोधित करता रहता हूं। अब मैं ऐसी दुल्हन हूं कि मैं सजते रहता हूं, वो फेरों का टाइम सब निकल जाता है। तो वो किताब को लिखता हूं 10 पन्ने, फिर रख देता हूं, फिर जब दोबारा पढ़ता हूं 1 हफ्ते बाद तो मैं सोचता हूं धत किसने लिखी, ये तो बेकार किताब है, बेकार अध्याय है। अब पहले बात कुछ और थी, उस समय उतना ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था। फिर अपने आप से प्रश्न पूछता हूं कि क्या ये पुस्तक अनन्य है, सबसे प्राथमिक है, सबसे पहले है? क्या इस विषय पर किसी ने कुछ पहले कहा तो नहीं है? अगर अंदर से हाँ का उत्तर आता है तो मेरा मन और अधिक लिखने का, करने का करता। हम कुछ कर रहे हैं। पिछले 2000 वर्षों में लगभग 1700 साल हमारे यहाँ खंडन मंडन के चीजों के खराबी के रहे हैं। उन कड़ियों को हम पिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से धर्म ग्रंथों के नाम बदल गए, उनके मेथड बदल गए, उनकी चीजें, उस पर हमारा काम चल रहा है। आएगा, थोड़ा क्रमशः गति से आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी कुछ पुस्तकों पर काम चल रहा है। अभी एक पंचम वेद के बारे में हम विचार कर रहे हैं। कुछ स्तोत्र उसके लिखे भी हैं जो आजकल के जीवन से संबंधित होगा, पुष्प वेद के नाम से। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो टाइम बाय, जो समय से परे हो गए हैं, समय ने उनको लांघ लिया है। जैसे कुछ मंत्र आते हैं हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में, हालांकि प्रतीकात्मक है वो, लेकिन कुछ बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट भी हैं। वेद का ऋषि लिखता है, भावार्थ बता रहा हूं हिंदी में ही, वो लिखता है कि मैं जिस झोपड़ी में बैठा हूं, इस झोपड़ी में जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा से मेरी जो खपरेले हैं या मेरी जो ऊपर की फूस है, जो मेरी ऊपर की छत है, वो गल रही है, खराब हो रही है। तो मैं इंद्रदेव आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस छत को से बरसते हुए पानी से मेरी रक्षा करें, इस खपरेल और घास फूस की छत से मेरी रक्षा करें, और जिस चारपाई पर मैं बैठा हूं ये कभी गले नहीं, खराब ना हो, और जो घड़े में मेरा बाहर पानी रखा है वो दूषित और खराब ना हो। मुख्य ऐसा भावार्थ किसी एक मंत्र का, और बहुत सारे मंत्रों के इस तरह के हैं। लेकिन आज अगर यही मंत्र हम पढ़ते हैं तो मुझे समीचीन नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसका आज कोई औचित्य नहीं। हाँ, आज ये मंत्र हो सकता है कि मैं जिस मर्सिडीज में जा रहा हूं, ईश्वर इसकी रक्षा करें। मैं जिस आईफोन को चला रहा हूं, ईश्वर इसकी रक्षा करें। मैं जिस हवाई जहाज से यात्रा कर रहा हूं, परमात्मा इस हवाई जहाज की रक्षा करें। तो कुछ सुधार और कुछ संशोधन और कुछ परिवर्धन की आवश्यकताएं हैं, और जीवन शैली से संबंधित जो चीजें हुई हैं उनके संग साथ में बहुत सारे परिवर्धन की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, और हमारे यहाँ लेकिन इसकी छूट है, जो जहां से रवि जी की बात से शुरू हुआ। हिंदुत्व में एक ये बहुत विशाल बात है और बहुत महान बात है, और बहुत एक इतनी उत्तम ये विधि है कि हम जो सनातन और जो वैदिक और जो हिंदू धर्म के देशना से संबंधित आविष्कारक हैं, ऋषि हैं, आचार्यगण हैं, गुरुजन हैं, वो उनको परिमार्जन की, परिवर्धन की, संशोधन की पूरी स्वतंत्रता होती है। और सदा सर्वदा हर एक समाज ने, हर देश काल खंड ने उसको स्वीकार भी किया है। बाकी धर्मों में ये आप कर ना सकेंगे, किसी धर्म में ना कर सकेंगे। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही हो सकता है। आप कभी कुरान मजीद में कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। आप कभी गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकते। आप अवेस्ता में कुछ ना कर पाएंगे। आप जरथुस्त्री की जो संहिता उसमें कुछ ना कर पाएंगे। यहां तक कि धम्मपद में भी आप कुछ घटा बढ़ा ना सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कुछ है, तो इसीलिए हम ऐसी निर्मल जलधारा है जो बहती ही रहती है। कुछ ऐसा भी रहा, अब मेरे कुछ ऐसे पब्लिशर थे कि मेरा लिखने का प्रभाव बहुत तीव्र था, बहुत ज्यादा लिखता था मैं उस समय। मेरा पढ़ना और लिखना 2 ही काम थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर हम आपकी ही सारी पुस्तकें छाप दें तो आप तो 1 वर्ष में 20-25 किताबें तक लिख दे रहे हैं। हर महीने आप 2 किताब लिख देते हैं।
मैं रोज लगभग 20 से 25 प्रश्न लिखता था। ये उंगलियों में मेरे ऐसी स्थान था कि इसमें पैन रखते तो वो गिरता नहीं था नीचे, ऐसा गड्ढा था। और मैं 4-5 घंटे स्वाध्याय और 4-5 घंटे लेखन, तो 20-25 पेज अगर रोज लिखता था तो लगभग 2 पुस्तकें 150 पेज की मेरी महीने भर में तैयार हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ पुस्तकों को हम विभिन्न नामों से छाप दें, क्योंकि एक ही नाम से सारी पुस्तकें छापेंगे तो कैटलॉग में भी अजीब लगेगा और किताब पर एक ही आदमी का लगेगा, जैसे पब्लिकेशन इसी आदमी का है। तो ऐसा करके कुछ पुस्तकें रही। कुछ लगभग मेरी जो पहली पुस्तक आई वो आई थी 1991 में, जब मैं 21 साल का था। और एक और बड़ा सुखद और अद्भुत संयोग है कि जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया, आदरणीय श्री सुरेश जैन ऋतुराज जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जैन समाज के बहुत बड़े अधिकारी हैं वो, और राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। उनके सुपुत्र हमारे दीक्षित शिष्य हैं, निमित जैन ऋतुराज और अंकिता के जो नाम आते हैं वो वही हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था और वो बहुत अच्छी उसमें रही, बहुत सारे उसके एडिशंस छपे। तो उसी के आसपास एक पुस्तक थी जो उन्होंने छापी थी, तुलसी पब्लिकेशंस के नाम से, उससे प्रकाशित की थी। ये थी एक्यूप्रेशर संहिता, एक्यूप्रेशर संज्ञान पर थी ये पुस्तक। और ये आप देखेंगे इसमें, तो ये पुस्तक उसमें पीके आर्य के नाम से आपको दिखेगी। ये तुलसी पब्लिकेशन मेरठ ने, ये भी 91 की ही पुस्तक है। और इन्होंने जो तुलसी पब्लिकेशंस ने पुस्तकें छापी, लगभग 20-25 पुस्तकें छापी थी। मेरे पास 2-3 पुस्तकें ही अब होंगी। लगभग इस समय तक 85 के आसपास पुस्तकें हैं और ग्रंथ हैं मेरे लिखे हुए, जो अलग अलग विषयों पर हैं। इसमें एक और बात ये हुई कि इन अपने नामों के ग्रंथों के अलावा मुझे कुछ ऐसे नामों से पुस्तकें लिखनी पड़ी। एक मेरे बड़े अच्छे एक आचार्य थे, तो उन्होंने, जब मैं उनसे चर्चा करता था और बात करता था, ये है 92 और 93 की बात, इसको भी 30 साल होने जा रहे हैं। तो उनसे बात करता था तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सत्य के अर्थ को एक सूत्रधार के रूप से दुनिया भर में पहुंचाते हो, तो तुम सत्यार्थ सूत्र हुए। ऐसा करके उन्होंने मुझे एक नाम दिया। तो मैंने कहा चलो, मुझे एकदम बिजली कौंधी, मैंने कहा चलो ये नाम भी अच्छा लग रहा, ठीक है। तो कुछ पुस्तकें मैंने उस नाम से लिखी और उन पुस्तकों में मैंने दर्शन और जीवन दर्शन से संबंधित चीजों को लिखा। क्योंकि मुश्किल एक ये भी थी कि अगर 20-21 साल का व्यक्ति दर्शन पर, मीमांसा पर, वेदांत पर और वेद पर और शास्त्र पर और पुराणों पर और धर्म के गूढ़तम विषयों पर लिख रहा था, तो कोई उसे एकदम से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो वो हमने जो एक प्रेत लेखन होता है, घोस्ट राइटिंग, यानी कि छद्म नाम, जो सभी लेखकों ने प्राय इस्तेमाल किया, उस नाम से हमने लिखा। और उस नाम से वो पुस्तकें मैंने लिखी, वो सत्यार्थ सूत्र के नाम से वो पुस्तकें हैं। योग दर्शन, ये आप देखेंगे ऊपर लिखा है सत्यार्थ सूत्र, ये पकड़िए आप। ये डायनेमिक पब्लिकेशंस मेरठ के हैं, उन्होंने प्रकाशित की थी, डायनेमिक पब्लिकेशंस इंडिया लिमिटेड। अभी पता नहीं ये पुस्तकें उनके पास है, मेरे पास भी सारी पुस्तकें नहीं है, लेकिन मैंने 6 के 6 दर्शन पर उससे में काम किया। ये छांदोग्य उपनिषद, ये मुनि गौतम का न्याय दर्शन, ये एक प्रति मैंने लेख के प्रति करके रख ली थी। ये कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, ये व्यास मुनि का वेदांत दर्शन। ये सत्यार्थ सूत्र नाम का आदमी पूरी दुनिया में कोई है नहीं, कहीं आपको मिलेगा नहीं। सत्यार्थ सूत्र जैसा कोई है नहीं। अब ये मैं ही हूं जो सत्यार्थ सूत्र के नाम से, मेरे पास एग्रीमेंट भी अंदर रखे हैं और मुझे घोस्ट राइटिंग में इन विषयों पर, अध्यात्म और धर्म पर, इन नामों से लिखना पड़ा। अभी आप खोज रहे होंगे वहां कैटलॉग में कहीं पुष्पेंद्र कुमार आर्य के नाम से या पीके आर्य के नाम से, तो पुस्तकें मिल ना पाएंगी। एक थी कि हमारे रंगों का ज्योतिष से क्या संबंध है और वो कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। इस पुस्तक का नाम है रंग और आप, कलर्स कैसे काम करते हैं। कुछ पुस्तकें पुरानी मिल गई तो उन पर चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये किताबें हुई सत्यार्थ सूत्र के नाम से। कुछ किताबें थी पराग पुष्प के नाम से, कुछ किताबें पराग पुष्प के नाम से हैं, वो पुस्तकें भी सब मैंने ही लिखी हैं। और भी कुछ छोटे मोटे नाम थे। मैंने कहा इन रहस्यों को भी मैं थोड़ा उद्घाटित कर ही दूं तो थोड़ा आपको समझ आ जाए। फिर पब्लिशर ने मुझसे कहा कि अब पीके आर्य के नाम से इतनी किताबें हो गई तो क्यों ना पुष्पेंद्र कुमार के नाम से ही किताबें छाप दें। मैंने कहा भैया तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने ये जीवन सार पुष्पेंद्र कुमार, फोटो लगाई है मेरी उस समय की, ये रख लीजिए। ये मेमोरी की बात उस दिन आप कर रहे थे बच्चों के लिए, यह है डायनेमिक मेमोरी पावर। ये सब लगभग 25 से 30 साल पुरानी किताबें हैं, 25 वर्ष पुरानी तो हैं ही हैं। ये है एसेंस ऑफ लाइफ। थोड़ा सा मैंने कहा आज ये इससे भी चर्चा कर लूं आपसे।
ये है प्रभावशाली व्यक्तित्व। ये उस समय का मेरा चित्र है, ऐसा कार्टून टाइप का लगता था तब में। ये पीछे इन्होंने परिचय भी डाला हुआ है। ये उस समय इस पुस्तक को जो इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको पुरस्कृत भी किया था, तो उसकी चित्र भी पीछे लगी है। और ये टेढ़ी सी गर्दन मेरी ही है उस समय की, ये भी रख दीजिए। एक ये पुस्तक थी। अब ये इसलिए आपको नहीं मिलेंगे, आप किस नाम से खोज रहे होंगे। अब इनको कुछ करेंगे इन पुस्तकों को। ये है बदलिए किस्मत, चेंज योर डेस्टिनी। ठीक है जी, ये भी रख लीजिए। ये है मैजिकल मेमोरी पावर। ये है, ये अंदर इसमें यहाँ शायद उन्होंने लेखक का नाम भी लिखा है, और ये मनोज पब्लिकेशंस ने छापी है। इसमें जो आप पीछे देख रहे हैं, ये परफेक्ट मैनेजमेंट, ये क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट को, डायनेमिक ऑफ सक्सेस, ये हाउ टू इम्प्रूव टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें पीछे की भी किताबों में ये लगभग 4 पुस्तकें उन्होंने मेरी ही दी हैं, 5वीं आगे ये है, ये रख लीजिए। उसी का जिसकी बात कर रहे थे मनोज, ये सब 25 से 30 साल पुरानी किताबें, बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखारें। जो आप पूछते रहते हैं कि बच्चों के लिए आपने कुछ लिखा है क्या, ये अंदर, इसमें अंदर नाम मिलता था, उसमें ऊपर नाम नहीं देते थे। मनोज पब्लिकेशंस की है, ये रख लीजिए। ये है सच्चा सुख सच्ची शांति कैसे संभव। स्पाइन में नाम है, इसमें स्पाइन में लिखा है ये क्या आर्य, और अंदर इन्होंने पूरा नाम लिखा है। ये पुस्तक भी अच्छी पुस्तकों में है, और बहुत सारे इसके एडिशन आ चुके हैं। और ये वाला एडिशन भी, ये इसका 5वां संस्करण 2011 का लिखा हुआ है इसमें, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे। 5वां संस्करण 2011, 60 रुपए की थी ये। चलिए, ये हमने अपनी माता जी को समर्पित की थी, उनका चित्र भी इसमें साथ साथ लगा है, ये रख लीजिए। अच्छा, जब थोड़ा सा ये वाला गट्ठा इधर बढ़ाइए मेरी तरफ। ये है बी हैप्पी बी हेल्दी, ये मनोज पब्लिकेशंस की है, रखिए। ये सक्सेसफुल लिविंग, ये 2012 में, ये हमारा जो एक वॉक विद लॉयन मेडिटेशन का एक प्रोग्राम हुआ करता था, इस पर ये हम शेर के साथ इसमें घूमते हुए आप देख रहे होंगे उसको। ये पूरी टीम है और इस तरह से हम कर रहे हैं, और लास्ट में इसमें ये इन्होंने परिचय और सब भी डाला हुआ, ये भी रखिए। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज थी जो उनके लिए प्रेरणा देती हैं और काम करती हैं, वो वाली किताब है, इसको भी रखिए। मैं थोड़ा सा ये आपको आज समझा दूं तो आप ढूंढ लेंगे। बच्चों के लिए ये था। युवाओं पर मैंने काफी काम किया, इंटरव्यू में सफल कैसे हों, ये उनके लिए पुस्तक प्रभात ने छापी है। लगभग देश के सभी बड़े पब्लिकेशंस ने मेरी किताबों को प्रिंट किया है। ये थी पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स, ये मनोज पब्लिकेशंस ने छापा। ये उस समय के मेरे ऑफिस का एक चित्र है जो उन्होंने पीछे इसमें दिया है, अबाउट ऑथर में करके दिया है, रखिए। ये डायनेमिक ऑफ सक्सेस, जिसका मैंने बताया था आपको, ये वो फोटो है, ये मतलब किताब है, मनोज पब्लिकेशंस की है। ये ऑब्वियसली कोई भी किताब 20 साल से नई नहीं है, 20 साल पुरानी ही है सिर्फ। हाउ टू इम्प्रूव द टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, रखिए। हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, इस पुस्तक को लाल कृष्ण आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसका एक फंक्शन में आकर के विमोचन किया था। ये आप देख रहे होंगे इसमें चित्र में, ये बैठे हैं और ये इसमें पीछे इसके परिचय वगैरह है, रखिए। ये हिंदी में प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये भी हमारा एक फोटो उस समय का फ्रंट पर इसमें लगा है, और ये पीछे इसका परिचय लिखा है। मनोज पब्लिकेशंस ने प्रिंट की है, ये बाजार में अभी भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है जी, रखिए। कुछ मेरे पास सारी है नहीं, कुछ थोड़ी बहुत मैं 10-20 पुस्तकें आपको दिखा दूं, ताकि ऐसा अंक कभी बनते नहीं है। फिर ये परफेक्ट मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट्स की टेक्निक्स पर किताब है, ये रखिए, इंग्लिश में है। वो लीजिए, नीचे जो नीचे वाली पुस्तक रखिए बड़े साइज की, वो लीजिए। उस समय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो बच्चों के करियर को लेकर के काफी मैंने काम किया। तो ये कैरियर के नए आयाम पुस्तक एक आई थी, ये सन 2000 में, 23 साल पहले, और इसकी भूमिका लिखी थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए काम हो रहा है, तो इस पुस्तक के बारे में उनका संदेश हमें प्राप्त हुआ था, उसको हमने छापा था। ये पुष्पेंद्र कुमार के नाम से पुस्तक है, अभी भी होगी शायद बाजार में कहीं, तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। ये रखिए, ये पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये 2006 में 2004 में आई थी। इसमें पूरा टेलीविजन तब एक नई रूपरेखा की तरफ जा रहा था, और इत्तेफाक ये भी रहा कि इस पुस्तक को भारत सरकार ने उस समय अवार्ड भी दिया था, हाँ, हिंदी अकादमी से। जैसे मैंने बताया, करियर फॉर स्मार्ट गाइज, ये बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने जीवन में क्या क्या करियर चुन सकते हैं, उस पर हमने काम किया।
ये नहीं चाहिए मोक्ष, इसके बारे में आप जानते ही हैं। ये आध्यात्मिक कविताओं का एक काव्य पुष्प है जिसमें 51 कविताएं हैं। ये आप रखिए। ये टेक्निकल लैंग्वेज पर थी, जो हमारे टेलीविजन से संबंधित स्टूडेंट्स थे उनके लिए थी। जितने भी भारत में टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनके बारे में था कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका रोल है भारत में, और कैसे वो क्या और बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। ये सब 2001-2000 के आसपास की पुस्तक है। चलिए बाकी किताब हटा दीजिए। वो पत्रकारिता दशा और दिशा, वो दिखाइए व्यवहार कुशलता और महात्मा गांधी, ये तीन दे दीजिए। एक ही पत्रकारिता का पर एक पुस्तक है, इसमें दशा और दिशा। ये आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर राजस्थान ने प्रिंट की थी। ये महात्मा गांधी एंड प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, ये भी पॉइंटर पब्लिशर्स ने छापा है, राजस्थान के हैं वो, ये उन्होंने छापा था इसको। रखिए। ये पुस्तक महल ने छापा, व्यवहार कुशलता, ये भी 96-97 के आसपास की पुस्तक है, और ये उस समय का इसका वो है। ये मनोज पॉकेट बुक्स हुआ करता था, ये उन्होंने पुस्तक छापी, अपना करियर स्वयं चुने, और ये उस समय बहुत पॉपुलर हुई थी ये किताब, और काफ़ी इसके एडिशंस आए थे। ये रखिए। ठीक हो गया जी। अब इसमें प्रभात ने बहुत सारा मेरा साहित्य छापा है, मेरे पास सारी पुस्तकें भी हैं। एक बड़ी पुस्तक और थी, सफलता की ओर 80-70 कदम, देखिए नीचे तो नहीं रखा है, एक बड़े साइज में किताब थी। हाँ जी, पर्सनल डेवलपमेंट डाइजेस्ट करके ये किताब थी। ये इसमें जो था, उस पुस्तक में हमने दिया था कि कैसे आप अपने जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ये उस टाइम की किताब है। ये इसके भी काफ़ी सारे एडिशंस आए हैं, बड़ी किताब थी, बड़े साइज की। भारत में जितने हमारे आध्यात्मिक स्थल हैं, उन आध्यात्मिक स्थलों का क्या एक रोल है, कैसे वो हम वहाँ कैसे पहुँचे, क्या करें। तो ये भारत की सैर करके एक पुस्तक थी जो छपी, और ये भी लगभग बहुत पुरानी किताब है। इनके एडिशंस पता नहीं बाजार में होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए शायद आपको मिल नहीं पाती है। एक पुस्तक एक और सीरीज बहुत अच्छी थी, जिसमें ये प्रभात प्रकाशन ने छापी थी, बहुत अच्छा इसका वो रहा। इसमें प्रसन्नता 12 थी, अभी मेरे पास 8 ही हैं। स्मरण शक्ति, जिम्मेदारी, इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सच कीजिए सपने, नेतृत्व, सकारात्मक सोच। बाकी 4 अभी इसमें मिस हैं। तो ये छोटा सा एक कुछ किताबों के बारे में वर्णन और विवरण था। बहुत सारी पुस्तकें भी मेरे पास हैं भी नहीं, और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो सदम नामों से हैं, वो भी अभी अवेलेबल नहीं हैं, और करूँगा उनको धीरे धीरे इकट्ठा। एक मेरी बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं मेरठ में, मेरे पास एक अच्छी, मैं इस बात को बड़े गर्व से लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कई हज़ार पुस्तकों की मेरी एक सुंदर लाइब्रेरी है, और वो मैंने उनको दुनिया भर से हैंड पिक्ड हैं वो, और उनको मैंने संभाल कर रखा है। आर्याम अभयाम भज रे